हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, जुड़ना अच्छा लगता है, आप उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी चाहें आप इसको अगले 72 आवर्स तक कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे। सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं वो आपसे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। और इस सब के बावजूद आपका एक क्वेश्चन होगा। एंजल जी, यूनिवर्स जी, जो भी आप मानते हैं, एंजल कहें, यूनिवर्स कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, नाम चीज एक, नाम मन एक। तो जिस एनर्जी के साथ भी जिस आप देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सेजिटेरियस, चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर अभी जो फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, चलिए देखते हैं। सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए, सेजी के पर्सन की करंट फीलिंग्स सेजी के लिए क्या है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस, आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो कंफ्यूजन रही है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए, अलविदा करते हुए, क्योंकि वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है, तो काफी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सोमनिया में रहे, रातों की नींद हराम करते रहे, तो इसका कोई भी हल और सॉल्यूशन नहीं होगा। उन्हें उठना चाहिए, इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो परेशानी बढ़ेगी घटने की बजाय। इसलिए उनको महसूस हो रहा है, वो जो आपके पर्सन है उनको फील हो रहा है कि अगर किसी ने कोई गलती की भी है, सेजिटेरियस ने की है या सेजी के पर्सन ने की है, किसी ने भी कोई भी गलती की है, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि आगे से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, फिर से ये गलती नहीं होगी। तो एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर अभी भी सामने आ सकता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मेल और फीमेल एनर्जी, जो मस्कुलियन और फेमिलियन एनर्जी है, अगर उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, मेल एनर्जी अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करेंगे, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर रिश्ता सामने आ सके और फिर से प्यार और प्रेम बढ़ सके। क्योंकि जैसा आप कार्ड में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बहुत प्यार है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, लेकिन किसी की कुछ बाधाएं, रुकावटें भी हैं। जो ये फिनिक्स दिख रहा है, तो ये परेशानी भी इस रिश्ते में है। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और एक हाथ पर हाथ रखने की बजाय उसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। सही समय का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं उसे फ्रूटफुल होने का, जस्ट एक बिगिनिंग करते हैं और सही समय का वेट करते हैं, चाहे उसके लिए 2 दिन का समय लगे, 2 सप्ताह का लगे या 2 महीने का लगे। तो वो इस रिश्ते में बिगिनिंग, शुरुआत करने का सोच रहे हैं और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करना चाहते हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फिर से काम कर सके और जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल हो सके, एक खुशियों के साथ एक अच्छे पेयर के रूप में रिश्ता आगे बढ़ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। सेजिटेरियस की फीलिंग्स
लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सेजी पर्सन के लिए, सेजिटेरियस की फीलिंग्स सेजी पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। ये रही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सेजिटेरियस आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो है पक्षपात है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, मतलब सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश की जा रही है। डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, अट्रैक्शन नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते। तो जिस वजह से, और जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज करते हैं चीजों को यूज करने की बजाय, जिस वजह से वो एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, हर्ट हुए हैं, काफी दुख तकलीफ में है, काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स अभी भी झेल रहे हैं, चाहकर भी उस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर वो पक्षपात नहीं करेंगे, हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, अपने आप को कूल रखेंगे, शांत रखेंगे, शांत स्वभाव के साथ, भेदभाव ना करते हुए, डिस्टेंस ना बनाते हुए, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट, अट्रैक्शन फील करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, और प्यार और मिठास के साथ, प्रेम के साथ, बजाय के चीजों को यूज कर, इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स रही है, जो दुख के बादल रहे हैं, उनका छटना होगा और धीरे धीरे करके प्यार और प्रेम बढ़ेगा। तो चीजों को इजी करना चाहते हैं, आसान करना चाहते हैं, परेशानियों को खत्म करने का सोच रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना हो, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेला जाए, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाएं और चीजों को क्लियर और इजी और आसान करें। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, सामने वाले के बारे में भी सोचें, तभी रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, तभी रिश्ता मजबूत होगा। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। सेजिटेरियस के पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। द हैंग्ड वन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस अभी जो आपके पर्सन है, अभी अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अभी वो उस नेगेटिव चीजों को स्पिरिचुअल ग्रोथ करके, अपने आप को हील करके, उन नेगेटिव चीजों को लेट गो करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, उनको हटाना चाहते हैं, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। उनको लग रहा है कि अभी वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, रिश्ते को इतनी जल्दी खत्म करना या उसे आगे बढ़ाना जो है इतना ईजी, इतना आसान नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें बार बार आती हैं। तो इसलिए अभी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो अपनी एनर्जी डाल सके, एफर्ट लगा सके, मेहनत और कोशिश कर सके। स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और अपनी एनर्जी लगाने में लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो भी स्ट्रेस है, जो भी एंजाइटी है, उसको रिमूव कर सके, जो ग्रहण लगा हुआ है उसको रिमूव कर सके। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देख सके, ताकि फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अपनी एनर्जी को इनहेंस करने में लगे हुए हैं, अपने जो है अपना मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उस नेगेटिविटी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नजरिया चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा था, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो वो इस तरह का जो है इसमें एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो और या ये भी हो सकता है कि जब तक वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उन चीजों को लेट गो करें जो अलविदा, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं और कोशिश करें, ताकि रिश्ता फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके और इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो
या तो आप आगे बढ़े या तो फिर आपके पर्सन अपने आप को चेंज करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। इसलिए वो ताकि जो रिश्ता हैंग हो चुका है, स्टक हो चुका है, वो एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे तो जो है आगे बढ़ेगा। और जो चीजें नेगेटिव हैं जो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही हैं, और जो बंदा या बंदी इस रिश्ते में नहीं आना चाहता तो वो इस रिश्ते को लेट गो करे और अपने आप को हील करे, और ताकि नए रिश्ते की तरफ जा सके या अपने जॉब बिजनेस की तरफ जा सके। तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 7 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, कंफ्यूजन है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नेगेटिविटी आ सकती है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, ताकि आपकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सके। और रिश्ता, पुराने चीजों को जज करने मत बैठिए, कड़े मुद्दे मत उखाड़िए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग दिलाएगी और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब होगा, रियूनियन होगा। जो लव रिलेशनशिप में है शहनाइयां बजेंगी, शादी विवाह होगा, जो ऑलरेडी शादीशुदा उनके रिश्तों में सुधार होगा और प्यार और प्रेम बढ़ेगा और खुशहाली आएगी। तो ऐसा ये इस यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। आप देख लेते हैं आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा उसका क्या आंसर होगा। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, उसके लिए आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। आप धीरे धीरे करके अपने सब माइंड से, अपने दिल और दिमाग से, जो भी आपका कंफ्यूजन में मत रहिए, ज्यादा क्वेश्चन में मत उलझिए, एक क्वेश्चन सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। अगर आप नहीं 15 सेकंड में सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि आप सोच लिया है अपने क्वेश्चन, तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो भी क्वेश्चन है आपका, आगे बढ़िए, उसका आंसर देखने की कोशिश कीजिए। तो यूनिवर्स उसका आंसर देंगे। यूनिवर्स कहिए, एंजल कहिए, गॉड कहिए, इंशाल्लाह कहिए, जो भी कहें, चीज एक ही है, नाम अनेक है। तो आपका आंसर रहा ये आपके सामने। आंखें खोलिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो यूनिवर्स आपको, जैसा कि पूरी रीडिंग में भी बताया गया है, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके किसी की मदद लीजिए, किसी की हेल्प लीजिए, क्योंकि बिना हेल्प के थोड़ा सा डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इतना इजी, इतना आसान नहीं हो सकता। तो जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, उनकी हेल्प लीजिए, उनकी मदद लीजिए और तभी आप आगे बढ़िएगा। जब तक आप दूसरों की मदद नहीं लेंगे, दूसरों की हेल्प नहीं लेंगे, आप कंफ्यूजन में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। अगर आप जिस पर 100% यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उसकी मदद ले लेते हैं, उसकी हेल्प ले लेते हैं, तो आपके लिए रिश्ते में आगे बढ़ना इजी होगा, आसान होगा। या जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेने में आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। और अगर आप दूसरे की मदद लेकर आगे बढ़ते हैं या दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो जॉब, बिजनेस है या फिर अपना जो भी पैसा, प्रॉपर्टी, करियर है, जो भी कुछ है, तो दूसरों की मदद लेकर, उनकी हेल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस होंगे और जो है आप तरक्की कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।